भारत में एक अनोखा फूल है जिसका नाम है एंजल्स ट्रम्पेट। ये समुद्री लोगों का दुश्मन है। समुद्री लोगों को अगर ये खिला दिख जाए तो वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और समय पे दवा ना दी जाए तो मर भी सकते हैं। क्या है? शेनलिन 19वीं शताब्दी में वो चाइना आया था और पहली बार समुद्री लोगों का फेस्टिवल मनाया था। जब वो छोटा था, एक यात्रा के दौरान एक समुद्री इंसान ने उसकी मदद की और उसी को धन्यवाद कहने के लिए उसने लोक कथाओं की स्थापना की जो अब तक चली आ रही हैं। एंजल्स ट्रम्पेट, समुद्री लोगों का फेस्टिवल। तो वो जुलान समुद्री इंसान है। वुजुलान, तुम बहुत मेहनत करते हो, तो ऐसा करो तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर आती हूँ। तुम चोर हो क्या? बताओ वो चीज कहाँ है? कौन सी चीज? वो जो सिल्वर बॉक्स में रखी थी वो कहाँ है? कैसी अजीब बातें कर रहे हो? कौन सा सिल्वर बॉक्स? क्या था उसमें? मुझे इस बारे में कैसे पता होगा? तुम चाहते क्या हो? मुझे वो सिल्वर बॉक्स चाहिए।
वुजुलान, पता है आइलैंड पर एक आदमी आया था, उसने मास्क पहना था, सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछ रहा था। उसकी वजह से मैं समुद्र में गिर गई। वो तो शुक्र है तुम टाइम पर आ गए, नहीं तो मछलियां मुझे खा जाती। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। मेरे घर में कोई सिल्वर बॉक्स है क्या? अगर मेरे पास होता तो मुझे ऐसे छोटे मोटे काम थोड़ी ना करने पड़ते। वुजुलान, मुझे लगता है आज मुझे पूरा दिन आराम करना चाहिए। क्या आज तुम मेरे लिए पैसे कमाकर ले आओगे और फिर अच्छा सा दलिया बना देना? तुम आराम कर लो, मुझे पहले एक काम भी करना है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? वुजुलान, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे मोती मिल गया। कहाँ है वो? शेनलुओ के पेट में। कुछ देर पहले वो गलती से समंदर के अंदर गिर गई थी। उसकी बॉडी में से रोशनी निकल रही थी। इसका मतलब वो मोती ही है। समंदर में इतनी रोशनी सिर्फ मोती ही पैदा कर सकता है। अब हमें पता चल गया है कि वो कौन है। अब हम उसे हासिल कर लेते हैं। जब मोती इंसान के शरीर में चला जाता है तो उसे बाहर निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है काले जादूगर के काले खंजर से उसकी नस काट कर मोती निकालना होगा, लेकिन उस मोती को गायब हुए 100 साल हो चुके हैं। और दूसरा तरीका है एक प्यार भरा किस। मोती स्पिरिचुअल है, किस करने वालों की भावनाओं को महसूस कर सकता है। अगर शेनलुओ आपके प्यार में होगी तो किस करते वक्त मोती अपने आप आपके शरीर में चला जाएगा। मास्टर, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। जल्द से जल्द आपको उसमें प्यार जगाना होगा, तभी आपको एक सच्चा किस मिल पाएगा। सोचा नहीं था कि इस तरह से डू शाओलिन मोती को छुपाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता। अजीब बात है ना। अब अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको लुओ को किस करना होगा। आप भी उसे पसंद करते हैं ना, तो उसे जाकर प्रपोज कर दीजिए। अच्छा रहेगा ना? मैं प्यार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन आप लुओ को पसंद तो करते हैं ना, तो इसमें इस्तेमाल करने की बात कहाँ से आई? कुछ भी कहो, बात एक ही है। लेकिन मुझे लगता है आपको लड़कियों को पटाना ही नहीं आता। मैं कुछ करूं? कोई जरूरत नहीं। फिर से सोचिए। मैं 1000 सालों से जिंदा हूं। मैं एक 20 साल की लड़की से कुछ नहीं सीखना चाहता। लेकिन पिछली बार आप 1865 में बाहर आए थे, तो आपको लगता है कि आप इस जमाने की लड़की पटा पाएंगे? ठीक है। लो आज समंदर में गिर गई थी। कोई उससे सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछ रहा था। मुझे लगता है वो काला जादूगर ही है। अब मोती लुओ की बॉडी में है। काले जादूगर को वो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनके पास ना तो खंजर है और ना ही उन्हें किस मिल पाएगी। लेकिन उससे लुओ को खतरा है। मैं पता करती हूँ कौन है वो। मिस्टर एन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हें हर बात बतानी जरूरी नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप कॉल कर देते तो मैं आपको लेने आ जाता। तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे ना रहने पर लगता है तुमने काफी काम किया है। इन किताबों की ज़रूरत थी। वो मैं एंटीक का काम करता हूँ ना, तो नॉलेज तो होनी चाहिए। लगता है मैंने जो कहा था तुम भूल गए। मैंने पहले तुमसे क्या कहा था? वो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, मुझे चैलेंज मत करना।
वरना तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। नहीं करूँगा। मेरे रहने के लिए एक घर का इंतजाम करो, जल्दी। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। सुनो, डॉक्टर जियांग ने तुम लोगों को क्यों बुलाया है? मैंने सोचा उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया है, पर यहाँ तो तुम लोग भी हो। डॉक्टर वू, तुम भी यहाँ पर आई हो? ये जियांग आखिर चाहता क्या है? हेलो डॉक्टर जियांग मेरी प्यारी दोस्तों, प्लीज सब बैठ जाइए। वो क्या उनका बोलने है, वाले? हाँ, आज मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। क्या तुम लोग आगे सुनना चाहोगे? कहना तो क्या चाहते हैं? बात क्या कुछ कहना ऐसी चाहते है, जब से मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, आप सबके बीच में बहुत पॉपुलर रहा हूँ। यहाँ मुझे जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ मिलता है। आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मैं आप सबको एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आप सबका दिल टूट सकता है। अरे मेरा मतलब कि आप सबको बुरा लगेगा। तो ध्यान से सुनिए। आज के बाद से मैं किसी और का हो चुका हूँ, और जिसका मैं हो चुका हूँ वो आप सबके सामने है। क्या? मैं ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मैं पुरानी जिंदगी को छोड़ रहा हूँ। अब मैं किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, और ना ही लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूंगा। समझ गए? आज से मेरा प्यार सिर्फ इसी के लिए रहेगा। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। तो लड़कियों, अपना ध्यान रखना, मुझे ज्यादा मिस मत करना। जियांग, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जियांग इशिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। हाँ, मैंने तुम्हारा 1 साल तक इंतजार किया, और अब तुम ये सब कह रहे हो। हमने झूठ बोला है। वो जुलान, तुम वापस आ गए? चलो काम पर लग जाओ। किस बात का इंतजार है? जल्दी करो। वैसे ये बताओ, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता था लाइट चली गई है, फिर भी कपड़े भिगोकर चले गए। तुम जानते हो मैं कमजोर हूँ, मैं सारा काम अकेली नहीं कर पाती, फिर भी ऐसा किया। अजीब हो तुम। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। जियांग सुनो। अरे हाय प्रीटी गर्ल, तुम जानती हो ना, मैंने उन सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया जो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। क्या हुआ? तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है? मैं लुओ में इंटरेस्टेड हूँ, सोचा तुम्हें मिलकर बता दूं। प्रीटी गर्ल, तुम सच में लो में इंटरेस्टेड हो क्या? सच है, मुझे उसके बारे में बताओ।
उसके बारे में? उसका दिल जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? अभी मुझे सब समझ में आ गया। हाँ, मुझ जैसे अच्छे लड़के ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने खुद को कितना बदल दिया है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें मेरी नहीं तुम्हारी गलती है। हाँ, और तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड ही पसंद आ गई? जो पूछ रही हूँ वो बताओ। अब वो मुझे कैसे पता होगा कि उसका दिल कैसे जीत सकते हैं? मैंने कभी उसकी कोशिश नहीं की और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अगर हम साथ में नाइट स्टे भी करते तो भी कुछ नहीं होने वाला है। मुझे बताओ उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसकी हॉबीज क्या हैं? क्या कुछ ऐसा खास है जो उसकी जिंदगी में हुआ था? अब क्या बताओ। उसे चिली पाउडर डाल के पपाया खाना पसंद है और कई तरीके के इरेजर कलेक्ट करती है वो। उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है और वो प्यार में भी यकीन नहीं करती। हाँ, उसकी खास बात यह है कि हाँ, बचपन में एक ड्रेस काटने की वजह से उसके पापा ने उसको इतना मारा कि वो कई दिन स्कूल ही नहीं आ पाई। एक बार तो वो हाँ, समंदर में गिरकर लगभग मरने ही वाली थी। मरने वाली थी? हाँ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर ने भी कहा कि वो जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन दादाजी ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो बच गई। कितनी अजीब घटना है ना ये। उसके दादाजी ने तो ऐसे हाँ? अरे प्रीटी गर्ल, रुको ना, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कहाँ जा रही हो तुम? कितनी मतलबी हो तुम। तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। क्या बात है लियांग लियांग? ग्रैंडमा, मुझे एक अजीब बात पता चली है। लुओ जब छोटी थी तो वो पानी में डूब गई थी और उसके ग्रैंडपा ने उसे बचाया था। मुझे लगता है उस मोती का कोई कनेक्शन है उससे। अगर शेन लुओ सच में मर गई थी तो उसके दादाजी उसे सिर्फ मोती से ही बचा सकते थे। मतलब उन्होंने जानबूझकर मोती नहीं छुपाया, उन्हें ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। अगर लुओ मोती को खो देगी तो क्या वो मर जाएगी? वो मर जाएगी। अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो क्या वो उसे किस करेंगे? बताइए ग्रैंडमा। और इसीलिए तुम्हें उन्हें ये बात नहीं बतानी है। लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है, तो ये सब करना ठीक रहेगा? मास्टर वो पाना चाहते हैं जो उनका है। उनकी क्या गलती है? ये डू चावलिन की गलती है। उसे इस तरह से मास्टर का मोती चुराकर उसका इस्तेमाल अपनी पोती को ठीक करने के लिए नहीं करना चाहिए था। ये गलत है। मोती के बिना शेन लुओ बहुत पहले ही मर चुकी होती। लियांग लियांग, ये मत भूलो, हमारे परिवार का मिशन समुद्री लोगों की रक्षा करना है। तुम्हें सच्चा किस पाने में मास्टर की मदद करनी होगी। ये क्या हो गया भाई? अरे यार, क्यों ड्रामा कर रहे हो? मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे किसी न किसी से बात करनी होगी। रिजेक्ट हुए क्या? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। तो बताओ किसने किया? क्या बताऊं, मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला है। जिसे मैं पसंद करता था वो लुओ को पसंद करती है। लुओ हमेशा से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। वो उस लड़की को कैसे छीन सकती जिसे मैं चाहता हूँ? एक मिनट, तुम किसकी बात कर रहे हो? हाँ बताओ। लियांग लियांग की? उसके अलावा और कौन है जिसके लिए मैं पागल हूँ? मतलब वो किसी और को चाहती है? हाँ, वूजुलान। सही कहा, वो वूजुलान ही है। मैं ये कैसे भूल गया, वो हमेशा से ही लुओ को पसंद करता आया है। और लियांग लियांग तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जरूर उसने वूजुलान के लिए पूछा होगा। सच कहूं तो तुमसे बात करने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुम ना सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू यार। मुझे जाना होगा, मुझे एक जरूरी काम है। ये क्या है? तुमने लिखा? इसे खोलो और देखो। वो कौन सी नदी है जो खूबसूरत है जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन? उसका कुछ भी लेडीज और
उसने आगे जाकर देखा तो क्या कहा? वो जुलान, ये तुमने क्या लिखा है? ये एक्चुअली द बुक ऑफ सॉन्ग्स में से एक मशहूर पोएम है। इसका मतलब है कि इसका मतलब तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। तुमने मेरे खाने को लेकर भी मजाक उड़ाया था, ये सही नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। समझ नहीं आया तो क्या हुआ? मेरा दिल ना बहुत साफ है और मैं अच्छी हूँ। देखो, जब मैं बीमार थी तुम मुझे छोड़कर चले गए। अब इस पोम से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? अब जाओ और काम पर लग जाओ। तो कल तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी ना? लोगों को वुजुलान पसंद करता है, तुम नहीं, है ना? मुझे परेशान करती हो प्रिटी गर्ल, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज दोपहर मेरे घर पर आ जाओ। क्या तुम सच कह रही हो? घर पर मिलते हैं। हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुमने सही कहा था कि मास्टर वो जुलान लुओ को चाहते हैं, और सच कहूं तो ये नहीं जानते कि लड़की कैसे पटाते हैं। तो तुम्हारी मदद चाहिए। हो, इतनी सी बात है। तो तुम लोग बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो। हाँ, इस आइलैंड का मैं इकलौता लड़का हूँ जो लड़की पटाने में एक्सपर्ट है। मैं इस आइलैंड का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। मेरी बॉडी अच्छी है और मेरी नदाओं पे तो लड़कियां जान छिड़कती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे बालों को ऐसा सेट करूंगा कि किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगोगे तुम। हाँ, देखा? अच्छा है। थोड़ा यहां भी। बढ़िया, क्या बात है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, एक लड़की पटाने के लिए अच्छी किस्मत और हार्ड वर्क दोनों बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा। कौन हो तुम? मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मैं हूं। वो जुलान तुम? क्या बात है, तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? वो थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तुमने इतना ज्यादा परफ्यूम क्यों लगा रखा है और पिंक शर्ट भी पहन रखी है? तुमने नाइट क्लब में जॉब कर ली? हम कितने भी गरीब क्यों ना हो, ये सब मत करो। हेलो बुएन। तुम नहीं आ रहे हो? लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था। हेलो।
हुआ। क्या तुम सही जगह पर नहीं फेंक सकती थी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लुओ जैसी लड़की का दिल जीतना इतना मुश्किल हो सकता है। लगता है अब मुझे हुक्म का इक्का निकालना ही पड़ेगा। कल आइलैंड में एक मेला लगने वाला है। कल वहां पर बहुत चहल पहल होगी। लियांग लियांग और मैं तुम्हें और लुओ को मेले में बुलाएंगे और वहां जैसे ही मौका मिलेगा तुम दोनों हमसे कहीं दूर चले जाना। पर नहीं, तुम दोनों तो बेवकूफ हो। हम दोनों तुमसे दूर चले जाएंगे। और उसके बाद? और उसके बाद क्या? उसके बाद तुम दोनों मैंने कुछ नहीं देखा। लियांग 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 लियांग, गलत मत समझना। लियांग लियांग, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। लियांग 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 लियांग, मैं समझाता हूं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया मुझे गलत समझ सकती है, लेकिन तुम नहीं। तुम तो जानती हो ये सब मैं छोड़ चुका हूं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उसकी मदद कर रहा हूं। वो इतना बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं कि डेट कैसे करते हैं। उसे मैं ये समझा रहा था कि लड़की के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके मुझे मजा आ रहा है क्या? लियांग लियांग, मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। एक बात बताओ, जब वूजुलान डेट पर जाएगा तब हम दोनों भी डेट पर होंगे, क्यों, है ना? बकवास बंद करो। वैसे सोचने में कितना अच्छा लग रहा है। बताइए मिस्टर एन, आप खुश तो हैं ना इस जगह से? मैंने इस घर को बहुत मेहनत से ढूंढा है। लगता है आपको अच्छा लगा। मैं आपका सामान ले आता हूँ होटल से, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। दूसरे का रखा हुआ सामान मैं फेंक देता हूं। जो काम बोला जाए तुम्हें सिर्फ वही करना चाहिए, समझे? जाओ और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ठीक है, तो चलता हूँ मैं। एक रियो प्लीज। मुझे उससे बात करनी चाहिए। मुझे उससे बात करनी चाहिए। हे सुनो, तुम मेरे भाई को जानते हो ना? इधर आओ। आजकल मेरा भाई इतना बिजी क्यों है? उसके पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। तुम्हारा भाई मेरा बॉस है। वो आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो शायद कुछ जल्दी बताओ।
वो बिजी है लेकिन मेरे पास टाइम है। तुम्हारे पास टाइम है तो फिर मैं क्या करूं? कल यहाँ पर मेला लगेगा, क्या तुम मेरे साथ? मेला कल लगेगा? हाँ, मेरा सरनेम जू है, मेरे पास कार्ड है। हाँ? 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 मेरा नाम शुयांग है और ये रहा मेरा फोन नंबर और ये कोई बात नहीं, तुम्हें तो मेरा चेहरा याद ही होगा। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। ये सब तुमने रात में बनाया? हाँ। ये कैसे हो सकता है? एक रात में कैसे बना सकते हो? कई दिनों का काम मैंने खत्म कर दिया है, हम आराम कर सकते हैं। तुम चाहो तो मेले में भी चल सकते हैं। जियांग ने तुम्हारे दिमाग में ये सब डाला है, अब तुम्हें मेले में भी जाना है? अब जब तुमने काम खत्म कर ही दिया है तो फिर चलो। ये बहुत सुंदर जगह है। भुवन, जल्दी आओ। उस तरफ देखो। पहले हमें किस तरफ जाना चाहिए? वुजुलान मुझे मेले में लेकर आया, उसने कहा तुम लोग भी आ रहे हो। अगर ये मुझे अकेले लेकर आता तो मुझे लगता है डेट पर लाया है। हम लोग सब दोस्त हैं। अच्छा लग रहा है ना कि हम सब मिलकर यहाँ साथ में आए हैं। वैसे मास्टर और मैंने कभी भी मेला नहीं देखा, तो तुम हमें यहाँ के कल्चर के बारे में बताओ ना। सुनो, वुजुलान के साथ में ही रहो, वो यहाँ नया है। अगर वो कहीं खो गया तो जाओ जाओ जाओ। चलो चलो, हम भी चलते हैं, चलो। वो लोग कहाँ रह गए? इधर ही होंगे, मिल जाएंगे। हम आगे चलकर देखते हैं। जियांग ने तो कहा था कि एक साथ रहना है, पर हमें कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। चलो उधर देखते हैं। हे चलो ये गेम खेलते ना। हाँ, तुम ये वाला लो। हाँ। प्रीटी गर्ल, ये तो हमारी ऑफिशियली पहली डेट हुई ना? बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? ऐसे ही तो होता है, और वैसे भी हम दोनों यहाँ अकेले हैं। ये क्या हो रहा है? नो चीटिंग, नो चीटिंग। क्या चीटिंग? ये मेरी गर्लफ्रेंड को चाहिए। मैं इसे नहीं जानती। क्या कह रही हो तुम? अरे ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फालतू बातें मत करो।
आप बस भी करो और मत पकड़ो यार। थोड़ी सी मछली मेरे लिए छोड़ दो, तुम कमाल के हो। वाओ, एक और। अरे अरे उसे वहीं रख दो, चीटिंग मत करो, चीटिंग मत करो। तुम्हें हारना पसंद नहीं। तुम गलत बोल रही हो। हम जीत गए। अभी बता। ठहरो। अभी इसको दोनों को दिखाता हूँ, मजा चखाता हूँ इनको। हटो। ये अच्छा लग रहा इधर आओ, है। हाथ दिखाओ। भुवन, 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 अरे कहाँ चले गए? मैं और नहीं भाग सकती। मैं बहुत थक गई। वैसे भागने की क्या जरूरत थी? वो हमसे कैसे बात कर रहा था? ऐसा लग रहा था हमने सच में चीटिंग की हो। हाँ वही तो। जल्दी हाँ करो उसे, जल्दी, अरे करो ना। बुजुलान, हाँ? तुम्हें क्या कर रहे हो? या, अरे इसे भी अभी आना था क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके करीब आने की? देखो तुम गलत सोच रहे हो। मैं गलत सोच रहा हूँ? तुमने देखा नहीं क्या कि ये क्या कर रहा था? सही कह रहे हो, मैं लुओ को पसंद करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? लुओ, 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 रुको। तुम खड़े होकर क्या देख रहे थे? जानते हो ना कि मैं लुओ को बचपन से पसंद करता हूं। तो मेरी मदद करने के बजाय तुम वो जुलान की मदद कर रहे थे क्या? मैं तुम्हारा दोस्त हूं या नहीं? हाँ तो मैं क्या करूं? तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और लुओ भी मेरी फ्रेंड है। हाँ मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ। और तुम्हें भी ये बात पता है कि लुओ तुम्हें लाइक नहीं करती। तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। पता नहीं तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। और वैसे भी वो जुलान एक अच्छा और सच्चा लड़का है और वो लुओ को सच्चे दिल से चाहता है। अरे हमें तो उनका साथ देना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि लुओ जिंदगी भर अकेली रहे? और भुवन, भुवन तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भुवन रुको। तुम लोगों ने उससे ऐसा क्या कहा? हमें चलना चाहिए।